नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल CHS कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा गणित के अंतर्गत भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज के हम लोग टॉपिक में भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों को शब्दों में लिखो, भिन्नों को अंकों में लिखो, विभिन्न आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न में लिखो, समान भिन्न किसे कहते हैं, असमान भिन्न किसे कहते हैं। इन्हीं निम्नलिखित बिंदुओं पर आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक देखते हैं भिन्न, यानी भिन्न किसे कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में क्या होता है, देखिए अंश होता है और हर होता है। देखिए इसको हम अनुपात पढ़ते हैं, ये अनुपात का चिन्ह है। भिन्न अंश बटे हर, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहते हैं। आगे देखते हैं अंश किसे कहते हैं। भिन्न में अंश और हर होता है, तो अंश को हम कैसे पहचानेंगे। किसी भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। अब देखिए यहां पर 5/6 है, तो देखिए इसको, ये रेखा जो है इसको हम कहते हैं विभाजक रेखा, विभाजक रेखा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विभाजक रेखा के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। तो अब विभाजक रेखा के ऊपर क्या है, ये 5 है, तो इसको हम कहेंगे अंश। इसी तरह 7/8 ये अंश है, 8/10 ये 8 अंश कहलाता है। आगे देखिए हर किसे कहते हैं। किसी भिन्न में विभाजक रेखा के नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अब देखिए ये 5/6, ये आप जान गए कि इसको विभाजक रेखा कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसके नीचे वाला भाग, तो ये 6 जो है इसको हम हर कहेंगे। 7/8 यहाँ पर 8 आपका हर कहलाएगा। 9/10 ये 10 हर कहलाएगा। इसी तरह 11 अगर ये 15 है तो हम 15 को हर कहेंगे। आइए विभाजक रेखा देखते हैं। अंश व हर के बीच में जो पड़ी हुई रेखा होती है उसे विभाजक रेखा या बटा कहते हैं। अब देखिए विभाजक रेखा बहुत आसान है इसको समझना। देखिए विभाजक रेखा का मतलब, देखिए अगर 7/5 है तो ये जो पड़ी हुई रेखा है ये, इसी को हम लोग कहते हैं विभाजक रेखा। इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं भिन्नों को शब्दों में लिखो। भिन्न आपको दिया है, उसे हम शब्दों में कैसे लिखते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए 5 है और नीचे 6 है, तो इसको 5 है तो 5 आप लिख लो। अब ये रेखा जो है इसको बोलते हैं बटा, तो बटा लिखो। 5/, और ये है 6 तो 6 हो गया। ठीक इसी तरह नीचे है, देखिए ऊपर ये 7 है तो 7 लिख लो। अब देखो ये क्या है, बटा है तो बटा लिख लो, 7/, नीचे क्या है 8 है तो 8 लिख लो। यानी इसको पढ़ेंगे 7/8। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 5 है तो पहले 5 लिखो, 5 सही इसको कहा जाता है, 5 सही। ये 1/2। आगे देखिए 6 है तो 6 लिखिए, 6 सही। 1 है तो 1/3।
ठीक इसी तरह से 9/11 है तो इसको पढ़ेंगे 9/11, 8/3 तो 8/3, 15/9 तो 15/9, 4 सही 2/3 तो 4 सही 2/3। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भिन्नों को अंकों में लिखो। 3/7 तो ये ऊपर 3, आइए बटे हो गया 7। 4/9 तो 4/9। 12/5 तो 12 यहां लिखेंगे या बटे 5। फिर कह रहा है 6/9 तो 6/9। 13/11 तो ऊपर 13 लिखेंगे, नीचे बटे का निशान लगाएंगे और ये 11 लिखेंगे। इस तरह से आप लोगों को मैं कुछ इस टॉपिक पर होमवर्क दे रहा हूं। शब्दों में लिखो 3 सही 1/2 और इधर देखिए अंकों में लिखो। ये कुछ सवाल दिए हैं, आप लोग इसको अपने नोटबुक्स में हल कीजिएगा। आप ये होमवर्क हल करके आप अपना नाम लिखिएगा और मेरे इस व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आपको वाकई ये प्रश्न समझ में आता है कि नहीं आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न में लिखो। छायांकित भाग का मतलब जो काला होता है या जिसमें लाइनिंग की गई है तो उसको छायांकित भाग कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये वृत्त है, इसको 2 भागों में बांटा गया है तो आप सबसे पहले तो ये बटे का निशान लगा लीजिए और देखिए ये एक भाग है, ऊपर वाला नीचे वाला 2 है तो हम 2 लिख लेंगे यहां। अब देखो इसमें कितना काला है, एक काला है तो 1 इसको लिख देंगे। इसको पढ़ते हैं हम आधा, इसको देखिए आधा कहा जाता है। अब देखिए इस आकृति को हम लोग देखते हैं, इसमें भी हम बटे का निशान लगा देंगे। अब गिनिए ये 1 और ये 2 तो हम 2 नीचे लिखेंगे। काला इसमें कितना है, 1 तो 1 ऊपर लिख लीजिए, ये भी 1/2 हुआ, इसको भी हम आधा पढ़ते हैं। अब देखिए इसको त्रिभुज है, इसको भी गिनिए 1 2 तो बटे का निशान लगाइए, यहां लिखिए 2, ये है 1 काला तो 1 ऊपर लिखिए, इसको भी हम पढ़ेंगे आधा। आगे देखिए इसमें भी देखिए 1 2 तो यहां 2 लिख लीजिए और अब देखिए 1 काला है तो ऊपर 1 काला 1 लिख लीजिए, इसको भी हम पढ़ेंगे आधा। यानी 1/2 को हम लोग आधा भी पढ़ते हैं। यहां भी बटे आपका 2 हो जाएगा, ये 1 काला है तो 1 लिख लीजिए, ये भी पढ़ा जाएगा आधा। आगे देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, तो देखिए बटे का निशान लगाएंगे 1 2 3 तो 3 भाई नीचे लिख लो और ये 1 काला है तो 1 ऊपर लिखो। अब इसको पढ़ते हैं, देखो 1/3, इसको 1/3 भी कहते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं 1/3, 1/3 भी इसको कहा जाता है। अब देखिए 1/2 होगा, ये देखिए 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। अब देखिए 1 2 3 तो 3 हमने नीचे लिखा, 1/3, 1 2 3 4, 4 नीचे रखिए, 1 काला है तो 1 काला ऊपर रख दीजिए। अब देखिए 1 2 3, 3 नीचे 1 काला है इसको रख दीजिए 1/3। 1/3 को 1/3 पढ़ा जाता है, 1/4 को 1/4 भी पढ़ा जाता है तो ये भी 1/4 हुआ, ये भी आपका 1/4 भी पढ़ते हैं या 1/4 और ये आपका 1/3। आगे देखिए अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 नीचे आपने रखा, 1 काला है तो ऊपर कर दिया, 1/8, 1/8 पढ़ेंगे या 1/8 इसको हम पढ़ सकते हैं। 4/12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 नीचे रखिए, 1 2 3 4 काला है तो 4 ऊपर रख दिए, 4/12। इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 नीचे रखिए, 1 काला है 1 काला ऊपर, 1/6 या 1/6। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे रखो और 2 काला है तो 2 काला को ऊपर रख दीजिए तो 2 हुआ, इसको पढ़ते हैं 2/12।
8। अब देखिए नीचे 1 2 3, 3 काला कर लीजिए, सॉरी 3 नीचे रखिए, 1 2, 2 काला है तो 2 को ऊपर रखिए। इसको पढ़ते हैं 2/3। देखिए इसको हम 2/3 या 2/3 भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समान भिन्न, यानी लाइक फ्रैक्शन और समान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों का हर एक समान होता है, यानी जिन भिन्नों का हर एक ही संख्या होती है उसे हम समान भिन्न कहते हैं। और जिन भिन्नों का हर एक समान नहीं होता है, अर्थात वे भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं, उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। आइए दोनों को उदाहरण से समझते हैं। देखिए 5/8, 8, 1/8, 7/8, 9/8, 11। देखिए इसके हर हैं, देखिए हर जो हर इसका है ये सभी के सभी 8 है, इसलिए ये समान भिन्न है। 6/7, 5/7, 6/7, 8/7, 9/7, 8/7, ये देखिए ये भी आपकी समान भिन्न है। 5/9, 7/9, 11/9, 13/9, 4/, देखिए 9 9 9 9 9, ये भी समान भिन्न है। 6/5, 7, 3/7, 8/9, 10/3, 6। इसके देखिए ये 5 अलग है, 7 अलग है, 9 अलग है, 3 अलग है, 8 अलग है, इसलिए ये समान भिन्न नहीं होगी। 2/10, 5/10, 6/12, 13/15, 2/7, 3/8, ये सब अलग अलग है। ये देखिए ये 2 को तो हम समान भिन्न कह सकते हैं, लेकिन पूरे टोटल की बात जब होगी तो ये समान भिन्न नहीं है। असमान भिन्न यानी जिन भिन्नों के हर एक समान नहीं होते उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। आइए देखिए 5/3, 5, 7, 9, 11। देखो 3, 5, 7, 9, 11 अलग अलग हैं, यानी हर का मान अलग है, इसलिए ये असमान भिन्न है। 3/8, 4/8, 5/8, 9/8, 7/8, देखिए ये 8 8 8 8, ये असमान भिन्न नहीं है। 9/3, 4/5, 6/7, 8/9, 5/13, 17, देखो 3, 5, 7, 9, 13, ये सब अलग अलग है, इसलिए ये असमान भिन्न है। 6/3, 5/3, 1/3, 4/3, ये देखिए 3 3 3, ये सब एक समान हो गया, इसलिए इसको हम असमान भिन्न नहीं कहेंगे। 2/6, 3/7, 8/5, 10/9, 6/11, 6 अलग, 7 अलग, 5 अलग, 9 अलग, ये 11 अलग, यानी इसके हर सभी अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि असमान भिन्न है। अब कुछ आप लोगों को देखिए ये होमवर्क है, समान भिन्न तथा असमान भिन्न छांटकर अलग अलग लिखो। ये संख्याएं हैं, इसको समान भिन्न अलग कीजिएगा, असमान भिन्न अलग कीजिएगा। ये भी कुछ संख्या है, समान भिन्न अलग कीजिएगा, असमान भिन्न अलग। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अपने मित्रों के यहाँ अवश्य शेयर करें। अंत में यूपी एकेडमी गाजीपुर में मैं लाल सर आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि वे बच्चे गणित के पाठ्यक्रम से अवगत हो सके, अधिक से अधिक लाभ ले सके। इसी के साथ अंत में आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।